हेलो बच्चों, स्वागत है आपका नेक्स्ट में। तो आज मैं आपके लिए लेके आया हूँ एक रोचक चीज जिसे हम कहते हैं फेज डायग्राम विच इज कवर्ड इन डाइल्यूट सॉल्यूशंस। फेज डायग्राम काफी सुपरफिशियल स्केल पे पढ़ाया जाता है इंस्टीट्यूट में, बट इसकी इन डेप्थ अंडरस्टैंडिंग मैं आज आपको देने वाला हूँ इन दिस 15 मिनट्स शॉर्ट वीडियो। बेसिकली फेज डायग्राम क्या होता है? एक डायग्राम होता है बिटवीन प्रेशर एंड टेम्परेचर विच इंडिकेट्स which indicates the stable phase of a substance. The stable phase of a substance. या आप प्रेशर वॉल्यूम में भी बना सकते हो, पर अभी हम प्रेशर टेम्परेचर की बात कर रहे हैं। तो सबसे पहले हम एक फेज डायग्राम बनाते हैं वाटर के लिए। जैसे मान लो प्रेशर टेम्परेचर है एंड दिस इज वन लाइन, दिस इज सेकेंड लाइन, दिस थर्ड लाइन, दिस इज सॉलिड फेज, दिस इज लिक्विड फेज, दिस गैसियस। अच्छा, अगर हम इसमें बात करें, थोड़ी सी इसमें हम लाइंस को बात करेंगे कि लाइंस क्या दिखाती हैं, है ना, ये क्या है क्या नहीं है। सो आई विल डिकोड इट नाउ। सबसे पहले ये जो पार्ट है, जैसे मान लो ये प्रेशर है 180 एम सपोज, और सपोज करो मैं टेम्परेचर लेता हूँ यहाँ पर सपोज 253 केल्विन। तो अगर मैं आपसे कहता हूँ कि 180 एम और 53 केल्विन पर वाटर का स्टेबल फेज क्या है, तो आप जानते हो कि वाटर का स्टेबल फेज है सॉलिड। तो ये है ना, प्रेशर और टेम्परेचर के फिक्स कोऑर्डिनेट्स पे आपको स्टेबल फेज बता देगा। जैसे अगर ये वाला पॉइंट है, दिस इज आल्सो इन सॉलिड जोन, ये वाला पॉइंट भी सॉलिड जोन में है, ये वाला पॉइंट भी सॉलिड जोन में है। अगर सपोज करो मैं आपसे कहता 180 एम और 290 केल्विन, सपोज करो मैं 180 एम से थोड़ा आगे चला गया, 290 केल्विन यहाँ आ गया, तो आपसे पूछूंगा कि यार स्टेबल फेज क्या है, तो ये कौन सा जोन में आ रहा है? लिक्विड जोन। तो जिस प्रेशर टेम्परेचर में जिस जोन में आओगे आप, वही आपका स्टेबल फेज है। अब मान लो मैं आपसे कहता हूँ 180 एम और 393 केल्विन में, और आगे आ गया तरीके से। तो 180 एम और 393 केल्विन मतलब आपके पास अब कौन सा स्टेबल फेज हो गया? गैस, ये वाला। ठीक है, तो ये आपका इम्पोर्टेंट रहता है इसमें। और हम अब स्टार्ट करेंगे सबसे पहले वाटर का। ये है फेज डायग्राम फॉर वाटर। अच्छा, ये जो लाइंस हैं, ये लाइंस जो हैं यहाँ पर, दीज रिप्रेजेंट द इक्विलिब्रियम बिटवीन द डिफरेंट। जैसे ये वाली लाइन है, दिस रिप्रेजेंट सॉलिड लिक्विड इक्विलिब्रियम। ये वाली लाइन है, दिस रिप्रेजेंट्स लिक्विड गैस इक्विलिब्रियम। ये वाली लाइन है, इट रिप्रेजेंट्स सॉलिड गैस इक्विलिब्रियम। सो अगर मान लो एक पॉइंट ए है ऑन दिस लाइन, देयर इज अ पॉइंट ए ऑन दिस लाइन। तो पॉइंट ए पर देयर इज एन इक्विलिब्रियम बिटवीन सॉलिड एंड लिक्विड। आप जानते हो पानी का नॉर्मल मेल्टिंग पॉइंट क्या होता है? 273.15 केल्विन। सो दिस पॉइंट वुड बी व्हाट? इट वुड बी 73.15 केल्विन। ये है बिटवीन सॉलिड एंड लिक्विड इक्विलिब्रियम। इक्विलिब्रियम में एग्जिस्ट करते हैं, ऑल पॉइंट्स ऑन दिस लाइन शो सॉलिड लिक्विड इक्विलिब्रियम। अगर आप इस लाइन पे आ जाओगे, तो दिस शोज द पॉइंट्स विच आर लिक्विड गैस इक्विलिब्रियम। तो अगर हम बात करें तो ये वाली लाइन क्या दिखा रही है? इट शोज H2O सॉलिड इन इक्विलिब्रियम विथ H2O लिक्विड। अगर मैं इस लाइन पे बात करूं, तो दिस लाइन शोज H2O लिक्विड, थोड़ा ऊपर बनाता हूं, दिस शोज H2O लिक्विड इन इक्विलिब्रियम विथ H2O गैस। और हम जानते हैं यहाँ पर इक्विलिब्रियम कांस्टेंट Kp किसके बराबर होगा? वेपर प्रेशर ऑफ वाटर। एक वेपर प्रेशर ऑफ वाटर किसके बराबर होता है? Kp के। तो ऑल दिस प्रेशर, दिस इज द प्रेशर एट विच लिक्विड एंड गैस आर इन इक्विलिब्रियम। और ये जो वेपर प्रेशर होता है केपी से ही तो निकालते हैं। केपी कांस्टेंट, टेम्परेचर के साथ केपी बढ़ता जाता है, और वो प्रेशर वेपर का भी बढ़ता जाएगा जो केपी के बराबर आएगा, एंड दिस प्रेशर इज कॉल्ड व्हाट? वेपर प्रेशर ऑफ द प्योर लिक्विड। So this line is essentially what? Vapor pressure line of the liquid. अब जैसे आप 180 एम और 373 केल्विन पर आप जानते हो कि लिक्विड और गैस इक्विलिब्रियम में रहते हैं। तो दिस पॉइंट रिप्रेजेंट्स, दिस इज द नॉर्मल मेल्टिंग पॉइंट एंड दिस इज द नॉर्मल बॉइलिंग पॉइंट ऑफ वाटर। ये आपका इसमें आ गया। तो इससे आप निकाल सकते हो मेल्टिंग पॉइंट, बॉइलिंग पॉइंट। ठीक है, तो लाइन ए वॉज सॉलिड लिक्विड इक्विलिब्रियम, line B is liquid gas equilibrium, and line C
सब्लिमेशन लाइन इज सॉलिड गैस इक्विलिब्रियम। अगर आप इन पॉइंट्स पर हो, मान लो आप इतना प्रेशर कर दो और ये टेम्परेचर कर दो, सॉलिड और गैस इक्विलिब्रियम आपका आ जाएगा इस टेम्परेचर। क्या ये बात समझ पा रहे हैं आप? अभी मैं लाइंस के बारे में और बात करूंगा, पर फिलहाल फेज डायग्राम को ऐसे इंटरप्रेट करते हैं। थोड़ी सी और बात करें बच्चों, यहाँ पर ये लाइन खत्म हो जाती है एंड दिस पॉइंट इज नोन एज द क्रिटिकल पॉइंट। ये जो टेम्परेचर है वो क्या है, Tc, और ये जो प्रेशर है वो क्या है, P। तो एट क्रिटिकल पॉइंट आप जानते हो कि एट क्रिटिकल पॉइंट देर इज नो डिस्टिंक्शन बिटवीन लिक्विड एंड गैस, देर इज नो डिस्टिंक्शन बिटवीन लिक्विड एंड gas, between, yeah, no difference between liquid and gas, because at triple point, at this supercritical point, अपन जानते हैं कि अपना सुपर क्रिटिकल जोन आ जाता है। एंड at critical point you know that delta H vaporization is zero, क्योंकि लिक्विड वेपर में कोई फर्क नहीं होता। क्रिटिकल पॉइंट पे आप जानते हो कि लिक्विड और वेपर की प्रॉपर्टी सिमिलर सेम हो जाती है, तो इस पे वेपर लिक्विड में कोई डिफरेंस नहीं आता। हेंस दिस लाइन इज एंडिंग, दिस लाइन एंड्स एट कौन सा पॉइंट, दिस लाइन एंड्स एट द क्रिटिकल पॉइंट। ये इंपॉर्टेंट चीज है। सॉलिड लिक्विड में कभी भी कोई क्रिटिकल पॉइंट का कॉन्सेप्ट नहीं होता। देखो, लिक्विड और गैस में तो एक कॉम्प्रोमाइज आ जाता है, लिक्विड है, ये गैस है। एक पॉइंट आएगा क्रिटिकल पॉइंट पे लिक्विड गैस की टेंडेंसी क्या हो जाए, सेम हो जाए। मतलब लिक्विड में कौन डोमिनेट कर रहा है, अट्रैक्शन डोमिनेट कर रहा है थर्मल फोर्सेस पे, थर्मल फोर्सेस मॉलिक्यूल को दूर ले आना चाह रही है। और गैस में कौन डोमिनेट करता है, थर्मल फोर्स डोमिनेट करता है अट्रैक्शन पे। तो इस क्रिटिकल पॉइंट पे कॉम्प्रोमाइज आ जाता है कि थर्मल फोर्सेस का इफेक्ट किसके बराबर आ जाए, अट्रैक्शन के। तो लिक्विड गैस में कोई फर्क नहीं रह जाता। दिस इज द क्रिटिकल पॉइंट। बट सॉलिड और लिक्विड में ऐसा कभी भी कोई क्रिटिकल पॉइंट नहीं आता। सॉलिड और लिक्विड में, सॉलिड में एक पैकिंग होती है, आप देखो तो है ना, अपन बात करते हैं यहाँ पे ऑक्टाहेड्रल पैकिंग, सीसीपी पैकिंग, है ना, एचसीपी पैकिंग। लिक्विड में कोई पैकिंग नहीं होती। तो ऐसी कोई बीच की स्टेज आती ही नहीं है, बीच की स्टेज आती ही नहीं है में सॉलिड और लिक्विड की दोनों की सेम प्रॉपर्टी हो जाए। या जैसे क्रिटिकल पॉइंट लिक्विड गैस के लिए तो आ जाता है, सॉलिड लिक्विड के लिए कभी नहीं आता। तो दिस लाइन एक्सटेंड्स आगे तक, आगे तक एक्सटेंड करती है। तो या आपने इसमें कुछ पॉइंट्स देखे। नाउ अनदर पॉइंट इज दिस वन, ये वाला पॉइंट। इस पॉइंट को हम कहते हैं सुपर, इस पॉइंट को हम कहते हैं ट्रिपल पॉइंट। ट्रिपल पॉइंट इज दैट पॉइंट at which three phases are at equilibrium, at which phases are at equilibrium। तो at ट्रिपल पॉइंट, ये जो आपका ट्रिपल पॉइंट आ रहा है, at ट्रिपल पॉइंट solid phase is in equilibrium with liquid phase is in equilibrium with gaseous phase। ये आपका ट्रिपल पॉइंट लाइन हो गया। ठीक है, तो अब हम इसमें थोड़ी और बात करते हैं सब्लिमेशन लाइन की। मैं आपको आगे की सीरीज में और भी बताऊंगा, पर अभी मैं बात कर रहा हूँ कौन सी लाइन की, सब्लिमेशन लाइन। लेट अस टॉक अबाउट दिस लाइन, ये आती कहाँ से। तो देखो बच्चों, सब्लिमेशन लाइन की अगर मैं बात करूँ, सब्लिमेशन लाइन में ये सॉलिड क्या बना रहा है, ये गैस। अब मैं जानता हूँ एट इक्विलिब्रियम डेल्टा जी किसके बराबर होता है, जो G है वो क्या है, माइनस एस डी टी प्लस वी टी पी। जहाँ जी है आपका गिब्स एनर्जी, एस है आपका क्या, एंट्रोपी, ई है टेम्परेचर, ई है वॉल्यूम, मोलर वॉल्यूम, एंड पी है प्रेशर। तो अब देखो यहाँ पे क्या हो रहा है, एट इक्विलिब्रियम मैं जानता हूँ Eg जीरो, तो एस डी टी इज इक्वल टू वी डी पी, या dp बाई डी टी इज इक्वल टू आपका s बाई v फॉर प्योर सिस्टम। बट फॉर अ रिएक्शन, अगर एक रिएक्शन इक्विलिब्रियम अटेन कर रही है, तो dp बाई डी टी शुड बी इक्वल टू डेल्टा एस रिएक्शन। भाई क्योंकि यहाँ पे s कांस्टेंट थोड़ी ना है, ए से गैस गया है, डेल्टा एस रिएक्शन अपॉन डेल्टा वी। अब आप इसको क्या लिख सकते हो, आप जानते हो डेल्टा एस रिएक्शन क्या होगा, डेल्टा एच सब्लिमेशन अपॉन टी। टेम्परेचर पे इक्विलिब्रियम आ रहा है, और यहाँ पर एंथैल्पी चेंज है,
that is delta H sublimation. And delta V reaction is what? Molar volume of A gas minus molar volume of A solid, and this is negligible as compared to A gas. तो यहाँ पर delta V reaction is approximately equal to molar volume of A gas. अब बेटा इसमें जब आप वैल्यूज रख दोगे तो dp by dt कितना आएगा? ये आएगा डेल्टा एच बाई टी, और डेल्टा वी रिएक्शन को लिख सकते हो Va या डेल्टा एच बाई टी, ये क्या होगा? एन आर टी बाई पी। भाई ये जो P है, जिस प्रेशर पे ये वेपर जा रहा है, तो ये इसका प्रेशर P है, टेम्परेचर T है, और 1 मोल वेपराइज हुआ। तो मैं यहाँ लिख सकता हूँ dp by dt is equal to delta H into P by RT square. Now I just have to integrate it and I will get dp by P equal to delta H by RT square dot dt. और जब मैं इसको इंटीग्रेट करूंगा तो बेटा ये स्लोप है, देखो ध्यान से, p बाई डी टी क्या है? डेल्टा एच इंटू पी ऑन आर टी। जब आप इसको इंटीग्रेट करते हो फ्रॉम P1 टू P2 और यहाँ T1 से T2, तो आपको मिलता है ln ऑफ P2 बाई P1 इक्वल टू डेल्टा एच सब्लिमेशन बाय R 1 by T1 minus 1 by, and if T2 is greater than T1 then greater than P1, and all of these points will lie on the sublimation curve. तो देखो यहाँ पर ये जो है ना dp by dt, p by dt क्या था? p इंटू डेल्टा एच सब्लिमेशन बाय आर टी स्क्वायर, ये लगभग इसके बराबर हो गया। और ये जो लाइन है ना, इस पे अगर कोई भी प्रेशर और टेम्परेचर है तो ये जो लाइन है वो इस इक्वेशन को फॉलो, यहाँ पे P2 P1 T1 T2 के बीच में ये रिलेशनशिप होता है। तो दिस इज नोन एज द सब्लिमेशन कर्व। ठीक है, क्या आप ये बात समझ गए? ऐसे ही बच्चों अगर आप ट्राई करोगे तो आप ये वाले कर्व के बारे में निकाल सकते हो। कौन सा कर्व? वेपराइजेशन कर्व, है ना। और मैं करके दे देता हूँ आपको। अगर आप वेपराइजेशन कर्व की बात कर रहे हो पे लिक्विड किस में कन्वर्ट हो रहा है? गैस में। तो इस केस में आप यूज करोगे डेल्टा एच वेपराइजेशन, और अगर आप सेम तरीके से सॉल्व करते हो तो आता है ln P2 by P1 इज इक्वल टू डेल्टा एच वेपराइजेशन बाय R 1 by T1 minus 1 by T, जहां अब ये P2 P1 lie on कौन सा कर्व? वेपराइजेशन कर्व, एंड T1 T2 lie on again द वेपराइजेशन कर्व। ये जो आपका पॉइंट आया है, ये जो आपकी लाइन है, इस पे P1 P2 लाई कर रहे हैं, और इसका जो स्लोप है वो भी क्या आएगा? अगर आप निकालोगे तो dp बाई dt आएगा, जैसे अपन ने ऊपर किया, डेल्टा एच बाई आर टी स्क्वायर इंटू, बट दिस इज डेल्टा एच वेपराइजेशन। और क्योंकि डेल्टा एच वेपराइजेशन किससे कम होता है बेटा? डेल्टा एच सब्लिमेशन, इसलिए आपका जो ग्राफ सब्लिमेशन वाले का स्लोप ज़्यादा है और वेपराइजेशन वाले का स्लोप कम है। तो उम्मीद है आप समझ पाए, ये सब्लिमेशन वाला है और ये कौन सा हो गया? वेपराइजेशन वाला हो गया। इस तरीके से हमने आज इसको डिकोड किया और हम इसके बारे में और बात करेंगे। आ, एक और मैं आपको बता देता हूँ इसमें, मेल्टिंग। मेल्टिंग में H2O सॉलिड क्या दे रहा है? H2O लिक्विड। तो Tg हो जाएगा माइनस एस डी टी प्लस वी डी पी, या P by dt at equilibrium should be equal to what? डेल्टा S by डेल्टा V। ठीक है, अब by dt को आप लिख सकते हो मेल्टिंग के लिए डेल्टा H मेल्टिंग या फ्यूजन अपॉन T इंटू डेल्टा V, where delta V is volume of H2O liquid minus volume of H2O solid। और आप जानते हो सॉलिड का वॉल्यूम लिक्विड से ज़्यादा होता है वाटर में, तो दिस टर्म इज नेगेटिव। तो हेंस dp by dt इज नेगेटिव, और इसीलिए बेटा जो आपका dp by dt का स्लोप था वो नेगेटिव आ रहा है। किसके लिए? मेल्टिंग के लिए। इम्पोर्टेंट कॉन्सेप्ट है ये, इसमें मैं किसी को इग्नोर नहीं कर सकता डेल्टा वी में। क्यों? कि लिक्विड और सॉलिड के वॉल्यूम आसपास होते हैं। तो ये था फेज डायग्राम ऑफ वाटर। तो उम्मीद है आपको सारी लाइंस समझ में आई होंगी, तो देखना समझ में आया होगा। और बाकी आई विल गेट बैक टू इन द नेक्स्ट वीडियो।
टेक केयर, बाय बाय, कीप रॉकिंग।